हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जो बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था पार्ट 1 में हमने 8th क्लास का द कॉन्स्टिट्यूशन का पहला पार्ट पढ़ लिया, उसमें सारे टॉपिक क्लियर कर लिए। उसका मेन इंपॉर्टेंट पार्ट अब ये द प्रेम्बल है। ठीक है, तो हम इसमें क्या पढ़ेंगे, इसमें हम व्हाट इज़ प्रेम्बल पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सारे पॉइंट्स पढ़ेंगे। सारे इस आप देख सकते हैं, इस नोट मैंने बनाया है जो आपके लिए, इसमें सब कुछ है। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले। द प्रेम्बल इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. It sets over the philosophy, ideals, and objectives of our constitution. It is the soul of the constitution. अब आप देख सकते हैं प्रेम्बल को संविधान की आत्मा कहा गया है, सोल कहा गया है। सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है क्योंकि इसमें संविधान के उद्देश्य, आदर्श और मूल्य लिखे गए हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, इसको बिल्कुल दिमाग में डालना और वीडियो को अच्छे से देखना। ठीक है, तो पहले हम इसमें पढ़ेंगे प्रेम्बल होता क्या है। तो पहले हम इसका ट्रांसलेट कर देता हूँ मैं आपको। ये हमें बताता है कि हमारा देश कैसा होगा, सरकार कैसा काम करेगी और नागरिकों को कौन कौन से अधिकार मिले हुए हैं और उनके मूल्यांकन जो होता है वो सब बताऊंगा मैं आपको। इंट्रोडक्शन में हमने ये पढ़ लिया, अब हम इसके एक इसमें पूरा ये देखो, ये दिख रहा है आपको, वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, रिपब्लिक सिक्योर सिटीजन्स, कब बनाया गया ये पूरा। ये हमें पहले जब हम बुक ही खोलेंगे, नोट अपनी जो सिविक्स पॉलिटिकल साइंस की बुक है 8th क्लास की, इसको खोलोगे तो पहले आपको ये मिलेगा। इसका मतलब पता है क्या होता है? वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, इसका मतलब है भारत की असली शक्ति जनता है। यहाँ से शुरुआत होती है कि कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे बड़ी शक्ति जनता है, यानी संविधान किसी राजा या विदेशी सरकार ने नहीं बनाया बल्कि भारत की जनता ने बनाया है। ठीक है, फिर हम इसमें पॉइंट्स पढ़ेंगे, जैसे कि आपको दिख रहा है पहला पॉइंट इसमें क्या है, सोवरन, सेकंड इज सोशलिस्ट, थर्ड इज सेकुलर, फोर्थ इज डेमोक्रेटिक। ठीक है, तो पहला अपन पढ़ेंगे सोवरन। तो सोवरन क्या होता है, का मतलब होता है भारत एक स्वतंत्र देश है। ठीक है, इंडिया इज़ अ फ्री एंड इंडिपेंडेंट। ठीक है, हम किसी दूसरे देश के अधीन नहीं हैं, भारत अपने फैसले खुद लेता है। इट इज़ नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ एनी एक्सटर्नल पावर। ओके, नाउ सोशलिस्ट, सेकंड इज सोशलिस्ट, द स्टेट वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल। ठीक है, स्टेट होती है वो सबके वेलफेयर के बारे में सोचती है, कोई एक इंडिविजुअल के बारे में नहीं सोचती, सबके लिए सोचती है। सोशलिस्ट का मतलब है कि सरकार सभी लोगों के कल्याण के बारे में सोचती है। सरकार कोशिश करती है कि अमीर और गरीब में कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, सब समान है। समझ रहे हो? नाउ सेकुलर, थर्ड पॉइंट इज सेकुलर, धर्मनिरपेक्ष, जो हमने पहले उसमें भी पढ़ चुके हैं। और रिलीजन्स आर रिस्पेक्टफुल, सब इक्वल हैं, सबके रिस्पेक्ट करती है गवर्नमेंट। द स्टेट हैज़ नो ऑफिशियल रिलीजन, कोई भी ऑफिशियल रीजन नहीं है, सब समान है। ओके, नाउ डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक में पढ़ेंगे हम पावर रेस्ट विद द पीपल। ठीक है, डेमोक्रेटिक का मतलब है कि देश की सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है। ठीक है, भारत में नागरिक वोट देकर अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। ठीक है, अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। नाउ हम इसमें ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे अब सारे, जिसमें हम सबसे पहले ऑब्जेक्टिव इसमें प्रेम्बल में क्या आता है, सॉरी एक रिपब्लिक और रह गया इसमें। रिपब्लिक में हम द हेड ऑफ द स्टेट इज़ इलेक्टेड बाय पर्सन, देयर इज़ नो रूल ऑफ तानाशाही वगैरह का, कोई ऐसा रूल नहीं होता है, सब गवर्नमेंट देखती है, जनता द्वारा चुने जाते हैं, उसके लिए वेलफेयर के लिए काम किया जाता है रिपब्लिक में। रिपब्लिक का मतलब है भारत एक राष्ट्रपति जनता की प्रतिनिधि द्वारा चुना जाता है और भारत में कोई राजा या रानी राज शासन नहीं है। समझ गए आप लोग? अब ऑब्जेक्टिव हम प्रेम्बल के देखते हैं, तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव में देखेंगे 6 पॉइंट से देखते हैं। इसके ऑब्जेक्टिव में हम पहला पॉइंट देखेंगे जस्टिस, न्यायालय होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। एंश्योर फेयरनेस इन द सोसाइटी, हर नागरिक को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलता है। समझ रहे हैं आप? कानून सभी के लिए समान है, सभी के लिए समान है, ध्यान रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ सारे आपको, इस वीडियो को आप देख लोगे ना तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। बट वीडियो में अब हम 7 पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं। किया है ये लिबर्टी, ये क्या कह रहा है, ये स्वतंत्रता बताता है, हर व्यक्ति को सोचने का अधिकार, बोलने का अधिकार, ठीक है, और अपने धर्म की पालन करने का स्वतंत्रता है। वो ऐसा नहीं कि उसको कोई रोके, नहीं आप इस धर्म में नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, नो,
जो धर्म से बिलोंग करता है, उस धर्म को फॉलो करना है उसे, तो वो मानना है तो वो मानेगा, क्योंकि उसे आज़ादी हुई है। फ्रीडम ऑफ थॉट थ्रू स्पीच, बिलीव्स, फेथ एंड वर्शिप अलाउस एवरीवन इंडिविजुअल टू लिव विद फ्रीडम। नाउ इज इक्वालिटी, समानता, इक्वल स्टेटस एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द सिटीजन्स, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन एनी बेसिक। समझ रहे हैं आप, सभी नागरिक कानून की नज़र में बराबर हैं, किसी के साथ धर्म, जाति, लिंग या भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता। ना हम पढ़ेंगे फ्रेटर्निटी। ये क्या होता है? ये प्रमोट्स ब्रदरहुड एंड हार्मोनी अमंग ऑल द सिटीजन्स। इसका मतलब होता है कि भाईचारा और एकता, हम सभी भारतीय हैं और हम मिलजुल कर हमें रहना चाहिए। यह देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी के मजबूत बनाता है एक तरह से। समझ रहे हैं आप लोग? अब इसमें हम इम्पोर्टेंट ऑफ द प्रेम्बल अगर समझें तो इसमें पता है क्या है? इसमें है, यह संविधान का परिचय है। सबसे पहले अगर कोई पूछता है कॉन्स्टिट्यूशन का परिचय क्या है, तो प्रेम्बल है। याद रखना, इंट्रोडक्शन अगर कोई पूछ ले क्वेश्चन कि इसका परिचय क्या है, इंट्रोडक्शन क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो आप कहेंगे क्या है? प्रेम्बल है। यह संविधान का परिचय हुआ, यह संविधान के उद्देश्य बताता है, यह सरकार को दिशा देता है, यह नागरिकों के अधिकार की रक्षा करता है, यह भारत के एक न्यायपूर्ण और लोकतांत्रिक राष्ट्र बनाने की प्रेरणा देता है। समझ गए आप लोग? इसमें इंपॉर्टेंट डेट आप ये याद रखना, द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड इन 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया था। और कब हुआ था लागू? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, जब 26 जनवरी हम कैसे रिपब्लिक डे के नाम पे बनाते हैं ना, वैसे ही समझ लेना। ठीक है, नाउ इसमें सारे मैंने ये मीनिंग्स दे रखे हैं, आप देख लेना। मैंने आपको हिंदी में भी बता दिया, आप इनको, इसकी मैं वो डाल दूंगा एक पोस्ट यूट्यूब पे, आप वहाँ से इसको ले सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट प्रेम्बल मैंने अभी आपको बता दिया, वो इंग्लिश में यहाँ लिखे हुए हैं। ठीक है, ये लिखे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट मेयर लॉज डॉक्यूमेंट, इट इज़ अ व्हीकल एंड लाइफ एंड इट्स स्पिरिट इज़ ऑलवेज द स्पिरिट ऑफ एज। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ये उनकी लाइन है, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी लाइन है। अब आप क्विक रिवीजन के लिए आप प्रेम्बल, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन याद रखना। प्रेम्बल को क्या कहा जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन का सोल कहा जाता है, आत्मा कही जाती है। ठीक है, तो स्टूडेंट आज हमारे प्रेम्बल की यानी भारतीय संविधान की ये हमने वीडियो पूरी कर ली है और हमारा पहला चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। क्या नाम है उसका? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पहला चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया। थैंक यू सो मच। अब हम मिलते हैं सेकंड चैप्टर की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर लीजिएगा।